दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जाने अनजाने हम मिले के आने वाले अपकमिंग एपिसोड की, जहाँ रीत और राघव की जिंदगी में नए नए तूफान खड़े होने वाले हैं। इस बार की कहानी में ड्रामा, इमोशन, प्यार और बदला सब कुछ है। कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल से। जैसे ही डॉक्टर बताते हैं कि राघव अब खतरे से बाहर है और डिस्चार्ज हो सकता है, रीत की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगते हैं। वो सोचती है कि आखिरकार उसकी दुआएं रंग लाई हैं और उसका सुहाग बच गया। वह भाभी के साथ मिलकर राघव को घर लाने की तैयारी करती है। लेकिन जैसे ही वो राघव को घर लेकर आती है, उन्नति बीच में आकर माहौल बिगाड़ देती है। उन्नति कहती है, रीत, तुम्हें मेरे भाई को वापस लाने का हक नहीं है। तुम अपने घर चली जाओ, राघव को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। तभी राघव बीच में बोलता है, उन्नति, प्लीज, अब ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरे और रीत के बीच दरार आ जाए। बहुत मुश्किल से रीत मेरे पास लौटी है और मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहता। रीत ये सब सुनकर और भी भावुक हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि राघव की ये हालत उसी की वजह से हुई थी। राघव उससे मिलने गया था और जब उससे मुलाकात नहीं हो पाई तो तनाव में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इसलिए अब रीत ने ठान लिया है कि वह राघव का हर हाल में ख्याल रखेगी। वह समय पर उसकी दवाइयाँ देगी, उसका खाना बनाएगी और उसकी हर जरूरत पूरी करेगी। धीरे धीरे राघव की तबीयत में सुधार होने लगता है और दोनों के बीच एक नई नज़दीकी आने लगती है। राघव को महसूस होता है कि रीत सचमुच उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती है। तभी ध्रुव बीच में आता है और कहता है, जैसे ही राघव ठीक हो जाए, तुम अपने घर लौट आओगी। इस पर रीत का जवाब सबको चौंका देता है। वह कहती है, मेरा घर वही है जहाँ मेरा पति है। मायका सिर्फ मायका है, लेकिन मेरा असली घर राघव का घर है। ये सुनकर राघव के चेहरे पर खुशी लौट आती है और वो समझ जाता है कि रीत का दिल अब पूरी तरह उसके साथ है। अब कहानी में रोमांस का रंग चढ़ने लगता है। दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि रीत और राघव फिर से एक दूसरे के करीब आए, और आखिरकार वो समय आ ही गया है। दोनों की नज़दीकियां और उनके बीच का प्यार इस ट्रैक का सबसे खूबसूरत हिस्सा होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हर कहानी में ट्विस्ट आता है, यहाँ भी एक बड़ा धमाका होने वाला है। नीता का दूसरा बेटा, जो कुछ समय पहले शो से बाहर चला गया था, अब धमाकेदार एंट्री करने वाला है। आते ही वह रीत और राघव पर आरोप लगाएगा कि उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार वही दोनों हैं। उसका कहना होगा कि तुम दोनों ने मिलकर मेरी माँ को मारा है और अब मैं इसका बदला लूंगा। राघव पहले से ही घायल है, लेकिन फिर भी गुस्से में कहता है, हमारे रिश्ते के बीच में मत आओ। रीत मुझे बहुत मुश्किल से वापस मिली है और अगर तुमने हमारे बीच दरार डालने की कोशिश की तो इस बार कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये लड़का अपनी बात पर अड़ा रहेगा और जेल जाकर शारदा बुआ से मिलेगा। शारदा बुआ, जो पहले से ही साजिशों में माहिर हैं, उसे अपना नया हथियार बना लेंगी। जेल में बैठकर ही वो षड्यंत्र रचेंगी और रीत राघव की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करेंगी। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब रीत अपने घायल पति से मिलने जाती है और उसका भाई ध्रुव सामने आकर उसकी मांग का सिंदूर मिटा देता है। ध्रुव गुस्से में कहता है, अब तेरा सुहाग नहीं रहा, अब तुझे राघव से मिलने जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रीत तिलमिला जाती है। वह ध्रुव को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मेरा सुहाग जिंदा है और मैं हर हाल में अपने पति के पास जाऊंगी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आगे कहानी किस मोड़ पर जाएगी। क्या रीत और राघव का रिश्ता इन साजिशों और गलतफहमियों को झेल पाएगा? क्या नीता का बेटा और शारदा बुआ दोनों मिलकर उन्हें अलग करने में कामयाब होंगे, या फिर माता रानी की कृपा से उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा? तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये अपकमिंग ट्विस्ट? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए द ड्रामाओ.do। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।